ओम साई राम सभी साईं भक्तों के लिए। आप सभी कैसे हो? आप अपना ख्याल तो रखते हो ना? आप अपना ख्याल रखा करो, बाकी सब साईंनाथ पर छोड़ दो। साईंनाथ है ना। आज के संदेश में अपने भक्तों से साईं बाबा ने अपने भाव प्रकट किए और कहा है, इंसान का मन इतना चंचल होता है कि वो अपने ही मालिक को दर बदर भटकने के लिए मजबूर करता रहता है। हर पल उसे इतना मजबूर कर देता है, जहाँ तक कि वो इंसान का मन एक अपना खिलौना बना लेता है और जैसे चाहे वैसे उससे खेलता है। और जिस इंसान के बस में उसका मन नहीं होता, वह इंसान नहीं होता। जिस इंसान को अपने मन पर काबू नहीं पाया जाता, उस इंसान को भगवान ने मंद बुद्धि की श्रेणी में रखा है। वो इंसान किसी योग्य नहीं होता। और उन इंसानों में कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो अपने मन पर काबू पा लेते हैं, अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं और वो मालिक के करीब पहुंच जाते हैं, मालिक के करीब पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं। वो जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है, वो इंसान अपने मन को एक उचित दिशा देता है, एक सही रास्ते पर चलाता है। जो सही रास्ता मालिक दिखाता है, उसे वो उसी रास्ते पर चलाता है अपने मन को। वो अपने मन के बहकावे में नहीं आता। मन इतना लालची होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ही भटक जाता है। ये नहीं देखता ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा। मन अच्छाई बुराई में फ़र्क नहीं समझ पाता है। जो इंसान अपने मन को बस में कर लेता है, वो इंसान कभी नहीं भटकता है और ना ही दूसरे को भटकने देता है। वो एक सही रास्ता पर खुद भी चलता है और दूसरे को भी चलाता है। इसलिए अपने मन को अपने आप पर हावी मत होने दो मेरे बच्चों। मन की मत सुनो। मन पापी होता है, मन बहुत पापी होता है। मन हर समय पाप करने के लिए लालायित होता है। वो नहीं समझ पाता मैं अच्छा करने जा रहा हूँ या बुरा। इसलिए मन को अपने आप पर हावी मत होने दो मेरे बच्चों, मत होने दो मन को अपने आप पर हावी। क्यों नहीं समझते हो? मन हमारा कुछ नहीं करता। मन अच्छे कामों से, मालिक से इतना दूर रहता है, मालिक से बहुत डरता है मन, बहुत। और वो बुरे कर्मों में लग जाता है, मालिक के करीब कभी नहीं जा पाता और अपने मालिक को मालिक के करीब नहीं जाने देता है। जो मन एक बार पापी हो जाता है, वो मन कभी भी नहीं पहचान पाता। सत्य और असत्य में फर्क नहीं कर पाता। विचार अविचार, धर्म अधर्म के रास्ते को नहीं पहचान पाता कि मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही होगा, वो नहीं पहचान पाता है। इसलिए मन को अपने काबू में करो, मन के काबू में। एक मन का खिलौना मत बनो मेरे बच्चों। मन पापी होता है। जो इंसान मन पर काबू पा लेता है, वो श्रेष्ठ इंसान होता है। वो हर चीज़ में विजयी होता है, हर चीज़ को जीत लेता है। वो कभी हार नहीं मानता। इसलिए मन को जीतो मेरे बच्चों, मन को जीतो। मन के आगे हार मत मानो। मन तुम्हें कितना भी गलत काम के लिए प्रेरित क्यों ना करे, तुम्हें मैंने एक बुद्धि भी दी है, उसका प्रयोग करो और मन के हाथों मत घोटे जाओ तुम। ये मन तुम्हारे ही जीवन काल में तुमसे इतने पाप, इतने अधर्म कराएगा कि जब तुम मालिक से मिलोगे तो उससे नजरें नहीं मिला पाओगे। एक मालिक से तुम अपने से नजरें नहीं मिला सकते तो किससे मिलाने योग्य रहोगे तुम बच्चे? कोई भी कीमत नहीं रहेगी तुम्हारी। इसलिए मालिक की नजरों में ऊंचा बनो मेरे बच्चों, मालिक की नजरों में मत गिरो। और जो इंसान मालिक की नजरों में एक बार गिर जाता है, वो कभी उठ नहीं पाता मेरे बच्चों। जो इंसान समाज की नजरों में गिर जाता है, वो उठ भी जाएगा एक बार, लेकिन मालिक की नजरों में गिरा हुआ इंसान, वो इंसान कभी नहीं उठ सकता मेरे बच्चों। समझो मेरी बात को। जो मन पापी होता है, वो कभी ईश्वर की भक्ति में नहीं लग सकता, और जो मन ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ है, वो मन कभी पाप नहीं कर सकता। वो मन इतना डरता है पाप करने से भी, और जो पापी होता है वो हर वक्त तुमसे पाप ही कराएगा मेरे बच्चों। पाप ही करने के लिए हर पल तुम्हें प्रेरित करेगा। वो मन इतने लड़ाई, इतने झगड़े करवाता है, और जो मन मालिक की भक्ति में लग जाता है, वो लड़ाई झगड़ों से, मोह माया से इतना दूर रहता है मेरे बच्चों। वो बहुत दूर रहता है। वो कभी ऐसे गलत काम, गलत विचार नहीं आने देता, और वो कभी विवेक पर विजय नहीं पा सकता। और जो मन ईश्वर की भक्ति में लग चुका है, वो मन अपने विवेक पर भी विजयी हो जाता है मेरे बच्चों।
जो मन मालिक से बैर करता है वो असत्यता, अधर्म, इन सब के अधीन हो जाता है मन। वो मन किसी योग्य नहीं रहता है मेरे बच्चों, किसी योग्य नहीं रहता। ऐसा मन अपना मत बनाओ कि वो ईश्वर के अधीन नहीं हो। ऐसा मन बनाओ कि वो ईश्वर के अधीन हो और ईश्वर को देख, ईश्वर को भी तुम पर नाज होने लगे कि हाँ, ये भी एक मेरा बच्चा है और इसको भी एक मैंने मन दिया है और इसने अपने मन पर काबू भी पा लिया है। अब इंसान अपने मन के आगे हार जाता है तो वो मन पापी हो जाता है और वो पापी मन कभी भी अहंकार से बच नहीं सकता। और जिस इंसान के मन के अंदर अहंकार आ गया, उस इंसान को ऐसा कोई भी पल नहीं है जो उसे पल पल ना मारता हो। अहंकार ही उसका शत्रु बन जाता है और एक दिन देखते देखते उस इंसान का सर्वनाश हो जाता है। वो किसी योग्य नहीं रह पाता है मेरे बच्चों। जिस दिन बच्चों तुम अपने मन को जीत लोगे, समझो तुमने ईश्वर पर जीत पा ली, ईश्वर को जीत जाओगे तुम इसी दिन, अन्यथा ईश्वर के आगे हार जाओगे मेरे बच्चों। इसलिए मन के अधीन मत बनो, मन को जीतने की कोशिश करो, हर पल जीतो मन को। जो मन पाप से एक बार घिर जाता है वो मालिक की नजरों में, वो मेरी नजरों में मन बीमारी का मारा हुआ मन कहलाता है। वो बीमार मन कहता हूँ मैं उस मन को, और ऐसे बीमार मन का नाइलाज होता है मेरे बच्चों। मन तुम्हें कितना भी क्यों ना भटकाए, उसकी बातों में कभी मत आओ मेरे बच्चों, नहीं तो हार जाओगे तुम, जिंदगी हार जाओगे मेरे बच्चों। उसकी बातों में कभी मत आओ, उस पर जीत पाओ, उस पर विजयी बनो। मन पर ईश्वर का नाम लेकर उस मन पर जीत पाओ मेरे बच्चों। उस मन को विजयी बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि वो दुनिया की मोह माया, दुनिया की वस्तुओं से कभी ना लालच में आए और वो कभी भी दुनिया की मोह माया में ना फंसे, दुनिया पर विजयी पाए। और जो मन विजयी पा जाएगा वो मेरे करीब आ जाएगा और तुम मेरे हो जाओगे मेरे बच्चों। अब जब मालिक ने दुनिया बनाई थी उसके साथ साथ मालिक ने प्रकाश का भी निर्माण किया था मेरे बच्चों, परंतु प्रकाश के साथ साथ उसने अंधकार का भी निर्माण किया था मेरे बच्चों। जब मालिक ने दुनिया बनाई थी तो उसके साथ साथ मालिक ने देवताओं का भी निर्माण किया था, परंतु देवताओं के निर्माण के साथ साथ मालिक ने असुरों का भी निर्माण किया था। और वो देवताएं जहाँ जहाँ प्रकाश की किरणें फैलाते थे वो असुर उन किरणों को खाने के लिए लालायित होते थे और वह अंधकार फैलाने की कोशिश करते थे। लेकिन मालिक की तो जीत थी ना मन पर, तो वो देवताओं के आगे असुर हार जाते थे। तो मेरे बच्चों तुम क्यों नहीं जीत पाते हो अपने मन को? तुम भी जीतो अपने मन को, मत हारो, मन के अधीन मत बनो मेरे बच्चों। प्रकाश और अंधकार, सुर और असुर, इन दोनों में युद्ध जब से चलता आ रहा है मेरे बच्चों, जब से ये दुनिया बनी है, और इन दोनों में आज भी युद्ध ही चल रहा है और हमेशा चलता ही रहेगा। जिस इंसान का मन पापी होता है ना, उसे रात के थोड़े से अंधेरे से भी डर लगने लगता है। और जो मन एक धर्म के राह पर चलता है, मालिक के करीब होता है, उसको किसी भी अंधकार से कभी डर नहीं लगता। और पापी मन थोड़े से अंधेरे से ही डरने लग जाता है, थोड़ी सी भूत प्यादा इन सब से डरता है। और जो मन एक मालिक के करीब होता है उस मन को कभी किसी से डर नहीं लगता मेरे बच्चों। मजबूत बनो मेरे बच्चों, मजबूर मत बनो मेरे बच्चों, मजबूत बनो। जिस दिन हमारे मन का अंधेरा एक प्रकाश के अंधेरे को निगल लेता है, उसी दिन हम दुनिया को जीत लेते हैं, दुनिया पर विजयी हो जाते हैं और मालिक के करीब हो जाते हैं और मालिक को हम पर नाज होने लगता है मेरे बच्चों। कुछ तो इंसान का मन चंचल होता ही, और कुछ वो इंसान अपने मन को इतना चंचल बना देता है, अपने मन को स्थिर कभी नहीं रखता और दुनिया की मोह माया के आगे वो खुद हार जाता और एक अपने मन में एक लालच पैदा कर लेता है। और वो लालच इंसान को मौत तक ले जाता है और मालिक से इतना दूर करके चला जाता है कि वो अपना अगला जन्म भी बिगाड़ लेता है और मालिक को मजबूर, उसको पिछले जन्म के कर्म भोगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और मालिक उसे दोबारा मनुष्य पीढ़ी में डाल देते हैं या दुनिया के किसी भी प्राण में उसके प्राण डाल देते हैं।
जब मालिक दुनिया के किसी भी जीव जंतु में उसके प्राण डाल देते हैं तो उसको फिर वही भोगना पड़ता है जो उसने किया है। इसलिए मेरे बच्चों, उच्च विचार रखने वाला मन पैदा करो, साहसी मन पैदा करो, डरपोक मन से दूर रहो। डरपोक मन को जब इंसान मन पर विजयी हो जाता है तो वो अपने जीवन काल का हर एक फैसला बहुत सोच समझ कर लेता है और वो अंधकार की ओर कभी भी नहीं जाता, अंधकार से दूर रहता है। ऐसा मन मुझे बहुत प्यारा है मेरे बच्चों। मन को ऐसा ही बना लो अपने को, जो मालिक से भी मिला देगा तुम्हें और दुनिया में भी उठा देगा तुमको मेरे बच्चों।